देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। दरअसल वो कोई परिचित नहीं था बल्कि कोई आदमखोर था, क्योंकि उसके चेहरे पर खून लगा था। साथ ही उसके दांत आम इंसानों की तुलना में कहीं नुकीले और लंबे थे। मेरी अब इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि पीछे पलट कर देखूं, क्योंकि उसके कदमों की आवाज भी मुझे लगातार सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि वो मेरे पीछे ही आ रहा है। और अब तो उसके कदमों की आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बहुत ही करीब पहुंच गया है। मैं उस वक्त जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, मगर मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी। और तभी मेरा पांव किसी चीज से जोर से टकराया और मैं टकराते ही सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ा, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर कुछ देर में जब आंखों के आगे से अंधेरा छटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे वहां पर मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। फिर जब आसपास सही से निगाहें घुमाई तो पाया कि मैं भागते भागते किसी चौराहे पर आ पहुंचा हूं। अभी मेरी सांसें थोड़ी नॉर्मल पड़ने ही लगी थी कि मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच रखे छोटी छोटी हांडियों पर पड़ी, जिनमें से अलग अलग महक आ रही थी। मैं सड़क पर पड़ा, अभी बस किसी तरह वापस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मुझे सड़क की दूसरी तरफ से कोई आता हुआ नजर आया। जब वो थोड़ा मेरे करीब पहुंचा तो मुझे उसके हाथ में एक थैला नजर आया। मैं अभी कुछ समझ पाता कि वो आदमी उस थैले से आदमियों के कटे हुए सर निकालकर उन हांडियों के पास रखने लगा। उस आदमी को कटे हुए सर थैले से निकालता देख मेरी सांसें फिर से एक बार चढ़ने लगी। मैं तुरंत ही भागने के लिए पीछे मुड़ा। मैं अभी जस्ट पीछे पलटा ही था कि मुझे सामने वही आदमखोर खड़ा नजर आया। मैं उन दोनों के बीच उस रात बुरी तरह से फंस चुका था। मेरी सांसें बिना दौड़े ही उखड़ने लगी थीं, जिससे ये जाहिर था कि अब ये मेरी आखिरी सांसें हैं। तभी वो आदमखोर पिशाच मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ते देख मैंने एक बार फिर पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वो आदमी मुझे इशारे से अपनी ओर बुला रहा है। मैं अभी कुछ समझ पाता कि वो आदमखोर मेरे बगल से निकलता हुआ उस थैले वाले के पास पहुंच गया और वहां पर रखी हांडियों को तोड़कर उनमें रखे सामान को खाने लगा था। और मैं जो का तो वहीं खड़ा ये सब होता देखे जा रहा था। तभी उस पिशाच ने उन कटे हुए सरों को चबाना शुरू कर दिया। मेरे लिए यही मौका था वहां से भागने का, लिहाजा मैं दबे पांव वहां से भाग निकला। मगर मैं अब तक इस कदर भाग रहा था कि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं किस ओर भाग रहा हूं और मुझे जाना किस ओर है। कुछ और आगे बढ़ा तो मुझे कुछ बस खड़ी नजर आई। मैं दौड़कर उन बसों के पास पहुंचा। फिर जब मेरी नज़र वहां लगे बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था सिमालपुर बस डिपो, तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। बस डिपो पहुंचने के बाद मैं वहां पर यह पता करना चाहता था कि अगवानी के लिए कौन सी बस जाएगी, मगर उस बस डिपो पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ वहां पर बस ही खड़ी थी। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। अच्छा होता अगर मैं आने का प्लान कैंसिल कर देता। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे किसी बस के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी और तभी मैं उस बस को ढूंढने लगा। फिर जब मुझे वो बस नजर आई तो मैं उस बस की तरफ भागा और झट से बस में चढ़ते हुए पूछा, क्या ये बस अगवानी जाएगी? ये बोलते हुए जब मेरी नज़र सामने ड्राइविंग सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, मगर बस की इंजन स्टार्ट हो रखी थी। इससे पहले मैं बस से नीचे उतरता कि बस बड़ी ही तेजी से वहां से चल पड़ी और मैं बस में ही फंस गया। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला था ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी।
कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।